तुम क्यों चाहते हो कि बच्चे मेरी तरह बने? वो नहीं बनेंगे कभी भी। वो न्यू बनेंगे यूँ नहीं कि जब वो माता के गर्भ में थे, माता जैसा सोच रही थी, जैसा उसका दिमाग चल रहा था, और वैसा ही उस बच्चे का भी दिमाग चल रहा था। यानी कि वो स्टोर कर रहा था, उन ख़ास चीज़ों को स्टोर कर रहा था जो उसे पृथ्वी पर आकर करने थे। अगर माँ ये सोच रही थी कि मुझे सुबह टाइम पर उठना है, टाइम पर खाना खाना है, टाइम पर योग करना है, यानी कि उसने पहले सोच रखा है, तो बच्चे के अंदर भी स्टोर होगा। और जैसे जैसे उसकी उम्र उस जगह पहुँचेगी, वो भी वैसा ही करना शुरू कर देगा। अगर माँ गलत सोच रही है तो बच्चा भी गलत ही सोचेगा, यानी कि जैसा वो देख रही है वैसा वो भी देख रहा है। ये हमेशा याद रखा करो। जो कहा जाता है ना, बच्चा पेट में एक्टिव है, एक्टिविटी कर रहा है, उसका मुख्य कारण है माँ। क्योंकि वो जो खान पीन है वो अपनी माँ के ज़रिए खा रहा है। यानी कि जो भी चीज़ अच्छी चीज़ खा रहा है, माँ खा रही है इसलिए वो भी खा रहा है। माँ घटिया चीज़ खा रही है तो वो भी खा रहे हैं। तो इसी चीज़ को देखो, मैं तुम्हें बताऊँ, वो देखा होगा आजकल के छोटे छोटे बच्चों को चाउमीन, मोमोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो 1-1 साल के हैं, 2-2 साल के, उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। घर वाले कहते हैं इसे चाउमीन खिलाओ, सारी की सारी खा जाता है। कारण वो नहीं है, कारण वो है जब वो था ना, जब वो था उस वक़्त, उस अवस्था में, तो माँ चाउमीन खा रही थी, मोमोज़ खा रही थी, ऑर्डर मार मार के देवरों से, अपने पति से ऑर्डर मार मार के ये मंगा रही थी। लेकिन वो ये नहीं सोच रही थी जो मैं खा रही हूँ वो भी खा रहा है, और वो खाएगा तो उसको आगे आने पर दिक्कत देगा। तो तभी कहा जाता है कि महिलाएं जब गर्भ से हों तो उन्हें एक ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए। ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए, और भोजन इस तरीके से करना चाहिए कि आने वाली जो संतान है उसको समस्या ना हो। अगर उसको समस्याएं होंगी तो माँ की वजह से होंगी, क्योंकि माँ ने उस वक़्त ध्यान नहीं दिया। और आजकल की लड़कियाँ यही हैं, क्योंकि जो गांव में हैं वो फिर भी ठीक ठाक हैं, बहुत ठीक है, क्योंकि उन्हें ये सब चीज़ें दी नहीं जाती। लेकिन शहर वाली, वहाँ तो ये हो जाता है, लड़की अगर गर्भ से है तो घर वाले फूले नहीं समाते, जो मांगती है वो पकड़ा देते कि ये ले, ये खा ले, ये ले, ये खा ले। लेकिन ये नहीं सोचते कि इससे जो संतान है उसको कितनी परेशानी होगी, ये नहीं सोचते। और ना ही उसको ये कहते हैं कि तुम ब्रह्मचर्य जीवन में रहो, इस पूरे 9 महीने के अंदर ब्रह्मचर्य जीवन में रहो। और जितना हो सके, अगर तुम्हें कुछ सीखने का चीज़ है, पढ़ने का, तो किताबों से पढ़ो, ताकि जो संतान है वो उसी से पढ़े, आगे आके उसको उसी से रुचि मिले। ऐसा नहीं करती।